ग्यारसैन गांव के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक सामान्य सा बच्चा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। वह रात्रि में सपने देखकर उन्हें अगले दिन होने वाले घटनाओं का आगाज कर देता था। गोपाल के गांव वाले हर बार उसकी कथाओं में खो जाते थे। एक दिन गोपाल ने गांव के पुराने बाबा से मिलकर बताया, बाबा, मैं ये सब कैसे जानता हूँ? मेरे सपने हमेशा सच हो जाते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारी ये अजीब शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। इसका उपयोग अच्छे कारगर कार्यों में गोपाल ने बाबा की सीखों का पालन करते हुए अपनी शक्ति का उपयोग गांव वालों की मदद करने में करने लगा। एक दिन उसे एक बुजुर्ग ने बुलाया और कहा, गोपाल, मेरा बेटा दूर के गांव में फंसा हुआ है, क्या तुम मदद कर सकते हो? गोपाल ने हाँ कहते हुए कहा। बिल्कुल बुजुर्ग जी, मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा। गोपाल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस दूर के गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुजुर्ग का बेटा एक जादुई जंगल में एक राक्षस द्वारा बंधा हुआ था। गोपाल ने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे मुक्त कर लिया। बुजुर्ग का बेटा आभारी होकर बोला, गोपाल, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है। गोपाल ने हंसते हुए कहा, इसमें आभार की कोई बात नहीं है बेटा, मैं बस यही कर रहा हूँ जो मेरे दिल का गोपाल ने कहना। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए अन्य कई कथाएं भी सुनाई। गांव वाले उसे अपना ही समझने लगे थे और उसकी कथाओं में रुचि लेने लगे थे। एक दिन गोपाल ने अपने सपनों में देखा कि उसके गांव को एक भूतनी ने अपने पास बुला रखा है। गोपाल ने गांव वालों को बताया और सबने मिलकर एक योजना बनाई, कैसे उस भूतनी को बहुतंत्र बहुधा राजा के पास भगाएंगे। गोपाल ने राजा से मिलकर महाराज, कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव को एक भूतनी ने कब्जा कर लिया है। राजा ने गोपाल की कथा सुनते हुए कहा, तुम आशीर्वादित हो गोपाल, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा ने गोपाल को अपने साथ भेजा और सबने मिलकर उस भूतनी को बहुतंत्र बहुधा राजा के पास भगाया। गोपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भूतनी को प्रसन्न किया और उसे दूसरे राजाओं के साथ शानदार राजा बना दिया। गांव वालों ने गोपाल की महागाथा गाने लगी और उसे अपना ही मान लिया। गोपाल ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे राज्य को भी सुख शांति दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की छोटी सी शक्ति भी अगर सही दिशा में लगाई जाए तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसानी से हल कर सकती है। गोपाल ने अपनी शक्ति का उपयोग सामाजिक सेवा के लिए किया और एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की राह में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।